हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कल 2 फरवरी थी, वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग संबंधित सुनवाई में क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी साथ में जुड़े हुए हैं उनको नहीं मालूम कि कल 2 फरवरी को वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग संबंधित सुनवाई थी। यहाँ पर ये तो मुझे मालूम नहीं कि डीपीआई के वकील उपस्थित हुए नहीं हुए, लेकिन बाकी जो मैंने पूरा लाइव देखा है उसको, और जिसमें हमारे पक्ष के वकील उपस्थित हुए। साथ में आप सभी को मालूम था कि कल जो था हलफनामा जैसे कि दाखिल हो चुका है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया है, एक हलफनामा दाखिल करने को डीपीआई को आदेश दिया गया था। तो हलफनामा तो दाखिल हो चुका होगा, क्योंकि एक निश्चित समय दिया गया था। उसके बाद भी विभाग हलफनामा दाखिल नहीं कर पाया था। उसके बाद उन्हें 3 वीक का समय और बढ़ाया गया था। ये पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जब जो पिछली काउंसलिंग थी उसमें सॉरी जो पिछली हेयरिंग थी उसमें ये हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, जो हलफनामा है वो शायद दाखिल हो चुका होगा शायद, क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ है। जो अभी सेकंड काउंसलिंग की सुनवाई हुई है, वो जो जस्टिस हैं विशाल दिलपाटिया कुछ इस नाम से करके हैं, उनके बेंच में हुई है। और जिसमें क्या हुआ है, उनके अब वहाँ पर एक नियम सा बना है, या उन्होंने नियम बनाया है ये नहीं मालूम। उन्होंने ये बोला है कि अब जो बहस की पेशी होगी, यानी जो अपने तथ्य सबूत और ये चीज़ें रखने की पेशी होगी, वो क्या होगा, शुक्रवार और गुरुवार को हुआ करेगी। तो कल कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई, और केवल उन्हीं लोगों को सुना गया जिन्होंने, जैसे कि मान लीजिए पेंशन हो गई, किसी की पेमेंट ना आना, किसी ने नई याचिका लगाई, किसी ने याचिका डिस्पोज की, या किसी ने याचिका को निकाला, या किसी कारणों से याचिका आगे बढ़ाना है, या हेयरिंग आगे बढ़ाना है, या याचिका को ख़त्म करना, या समझौता करना। इस प्रकार के ज़्यादातर के मैटर सोल्व हुए कल हाई कोर्ट में, और ये सिंगल बेंच की बता रहे हैं हम। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे केस का था उसमें हमारे पक्ष के वकील से कहा गया है कि आप जानते हैं कि अब हाई कोर्ट में गुरुवार और शुक्रवार को ही सारे तथ्य सुने भी जाएंगे और रखे भी जाएंगे, और उस पर डिसीजन भी दिया जाएगा। तो आगे अब देखिए, इस पर या तो 1 वीक का समय मिलेगा, देखिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट 1 वीक वो भी बोल रहे थे कि आपको नेक्स्ट 1 वीक भी दिया जा सकता है, और जैसे कि गुरुवार शुक्रवार को भी सुनवाई हो सकती है। दोनों में से एक चीज़ पक्का है, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि आप 2 दिन बाद आइए, सुनवाई 2 दिन बाद होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि नेक्स्ट वीक आपका पूरा जो होगा फैसला आएगा, या आप ये कहिए कि नेक्स्ट वीक भी इस पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए उस दिन पूरी सुनवाई नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट वीक में होगी। उन्होंने ये कहा है कि गुरुवार शुक्रवार को सुनवाई होती है। आप सभी को मतलब जो वहाँ पर वकील थे उनसे कहा है कि आप गुरुवार शुक्रवार को अपना पक्ष रखिए। उन्होंने कहा हमें इस दिन की हेयरिंग मिली थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप 2 दिन बाद आइए। अब साथ में उन्होंने ये कहा कि उसके आगे भी एक बात उन्होंने कही कि अगर ज़्यादा संभव हुआ तो नेक्स्ट वीक भी इसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में देखिए नेक्स्ट वीक भी मिलता है तो ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी पूरी सुनवाई होना चाहिए और फैसला आना चाहिए। अभी जैसे ही इस पर कोई अपडेट मिलेगी वो हम आपको डाल देंगे, क्योंकि अभी ये हाई कोर्ट शायद सिंगल बेंच का नियम होगा कि जो सुनवाई है, अब जो मतलब हेयरिंग की सुनवाई यानी तथ्य रखने की और सामने बहस करने की, तो वो आपकी अब गुरुवार और शुक्रवार को हुआ करेगी।